हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपने आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट आपको लेकर क्या है आज का, ये देखेंगे हम। ओके, आप लोग वीडियो को लाइक करो, जब तक अपना एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, अपना प्यारा प्यारा लवली लवली एनर्जी एक्सचेंज कीजिए डिवाइन के साथ, उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। मैं तब तक यूनिवर्स से परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए, रीडिंग करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, एंड थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, उनका दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो इस चैनल पे नए विजिटर्स हैं, मेरे नए मेहमान अजीज, डिवाइन के भेजे आप लोग अनमोल रत्न, आज सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ और बहुत स्वागत भी करती हूँ। ओके, और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज, डिवाइन का भेजा हुआ आप लोगों के समक्ष, आप लोगों की सेवा में मैं हाजिर हूँ, और नाम है गीता, और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता। ओके, थैंक यू सो मच। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है खतरनाक होता है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि पूरी वीडियो देखिए, उसमें कुछ न कुछ आपके लिए बीच में गाइडेंस अच्छे ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। और हाँ जी, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए हम देखते हैं आपकी पर्सन के मॉर्निंग थॉट आपको लेकर क्या है आज, ये हम चेक करेंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप सभी का अपना जो भी प्रॉब्लम्स, दिक्कत, परेशानी, ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस जो भी है लाइफ में, लव लाइफ में, करियर में, लव लाइफ में, फैमिली में, समाज में, वो सब कुछ आप मेरे को दे दीजिए। मैं ईश्वर के आगे प्रार्थना करूंगी कि आप सभी का जो भी दिक्कत परेशानी उनका हल निकले। यूनिवर्स के आगे मैं प्रेयर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ध्यान रखना है इस बात का, ओपन माइंड होकर देखना है और ट्रिगर नहीं होना है आपने रीडिंग देखते वक्त। ओके, गाइडेंस लेना है और पॉजिटिव रहना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है, डिनोट करता है। आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है, आपके पर्सन की तरफ से कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी आज के दिन, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आपसे वो बात करेंगे और इस रिश्ते के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में बात करेंगे, आपको ऑफर देंगे कि चलो हम पैचअप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं। और ग्रोथ उनको दिखता है, क्योंकि आपके इस रिश्ते में उनको ग्रोथ दिखता है और इसमें उनको सक्सेस दिखती है, हैप्पीनेस दिखती है, उनको स्टेबिलिटी भी दिखती है उनको। तो वो यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ वो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, नए ऑफर लेकर आएंगे, रीयूनियन करने के बहुत अच्छे मूड में हैं वो इस वक्त, ठीक है। दूसरा कार्ड हम देखेंगे, डेथ जो है, इस चीज़ को ये डिनोट करता है। अभी तक जो कुछ भी हुआ, अच्छे बुरे जो दिन है जो बीते हैं आप लोगों के बीच, जो बहुत बुरी तरह से, जो खतरनाक से मोड़ आप लोगों ने देखा है इस रिश्ते में, बहुत खतरनाक ऐसे ऐसे अजीब अजीब मोड़ आप लोगों ने देखा है, ऐसे ऐसे फेजेस को आपने फेस किया है, पार किया है। तो अब उन सब पुरानी चीज़ों को डेथ होकर जो भी होगा नया होगा। पुरानी चीज़ों की डेथ हो चुकी है, अब जो भी है नई चीज़ें होगी, आपके रिश्ते में नयापन देखने को मिलेगा।
नई चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। आपका जो पर्सन है आपको उनका नया रूप देखने को मिलेगा और बहुत पॉजिटिविटी उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। एस ऑफ कप्स, उनको बहुत उम्मीद है कि आपसे वो ज़रूर मिलेंगे और कामयाब होंगे, वो आपसे मिलेंगे और इस रिश्ते को आपको पाने में वो कामयाब होंगे, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर का ही दिया हुआ सब कुछ है आप लोगों के पास, आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है। ये प्यार भरा जिंदगी जो है ईश्वर ने आप दोनों को दिया है, तो वो ऐसा समझ रहे इसमें ही उनको सुकून, मन का सुकून और उनको मिलता है, आपसे मिलकर उनको सुकून मिलता है, ठीक है। तो अब जो है जीत हासिल होगी आप लोगों को, ठीक है, जीत हासिल होगी और कुछ काम भी आपको वो ऑफर कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको काम के लिए भी कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है ना। करियर और फाइनेंस के बारे में भी आपसे वो बात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पर्सन जो है नई चीज़ों को लेकर आपको ऑफर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस, आपको जो है द हाई प्रिस्ट के आपको जो है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में वो देख पा रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी नेगेटिव भी हुए हो और समटाइम्स आप उनको लेकर अब काफ़ी नेगेटिव हो इस वक्त, वो यही समझ पा रहे हैं। और बाकी बहुत कोशिश कर रहे हैं आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअल हुए हो आप, बहुत स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर हिम्मत बहुत है और काफ़ी उदास हैं आप, वैसे उदास हैं और काफ़ी कुछ आप छुपा भी रहे हो उनसे, सारी बातें उनको नहीं बता रहे, आपको छुपा भी रहे और जो है इस तरह से आप उनको दिख रहे हो, वो ऐसा महसूस कर पा रहे हैं आपको लेकर। हालांकि आप बहुत लॉयल हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें बताई जाए। आप सामने आओ, मिलो, बात करो, कुछ अपना ट्रस्ट दिखाओ, तभी तो बातें होगी ना। ऐसे अपना जो भी है सब कुछ थोड़ी ना कोई बता देगा, है कि नहीं। तो उसके लिए उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो वो सोच रहे कि आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो सोच रहे। बाकी आपको जो है बहुत अच्छा समझ रहे, वो आपको तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वुमन हैं आप, स्पिरिचुअल हैं और ग्रोथ है आपके अंदर, लेकिन आप उनसे नाराज़ हो, आप उनको लेकर आप नेगेटिव हुए हो। मन में आपका बहुत दुख है, उन्होंने जो भी हरकतें की होगी आपके साथ, जो भी लड़ाई लड़ी उन्होंने आपके साथ, जिसकी वजह से आप दिल से ना बहुत हर्ट हुए हैं, वो जानते हैं इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इस वक्त जो है वो बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, उनको किसी न किसी चीज़ का तो उनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है, उनको कर्मा मिल रहा है। ज़्यादा बड़बोला रहे होंगे, किसी और को कुछ नहीं समझ रहे होंगे, ईगो में रहते होंगे वो, ठीक है ना। चारों तरफ से इस टाइम उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, घिरे हुए महसूस कर रहे हैं वो, इमोशनल बहुत हुए हैं, बहुत उनको चोटें भी आई हो सकती है, उनको हेल्थ इशू भी काफ़ी उनको हो रखा है, कुछ ब्लड का है, कुछ इसमें चोट लगी हो, ब्लड निकला हो, काफ़ी खून बहा हो उनका, ऐसे काफ़ी हार्म हुए हैं वो, अंदर से भी और बाहर से भी, और अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं वो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको, किसी तो भंवर में वो गिर गए हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो अगर वो आंखें खोल कर देखे तो चारों तरफ काफ़ी वो देख पाएंगे, पॉजिटिविटी भी वो देख पाएंगे, लेकिन वो नहीं देख पा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो गिरे हुए बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ की एनर्जी में है वो। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है बहुत तकलीफ की एनर्जी है ये, मानना पड़ेगा उनको किसी चीज़ का कर्मा मिल रहा है
और वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है उस वक्त ना। और ये रीडिंग फ्रेंड्स जनरल और कलेक्टिव है, सभी को सभी रीडिंग, सभी मैसेज सभी पर रेजोनेट नहीं करता है। जो आपको रेजोनेट करता है वही आपने रखना है, बाकी को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दी हैंगमैन की एनर्जी है, जो स्टक हुए हैं, ठीक है। इच्छाएं बहुत है, उम्मीदें बहुत है, नई चीज़ें, नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही स्टक हुए हैं आपको लेकर ना। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ करना चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रहे हैं। अंदर एक छोटी सी उम्मीद हमेशा उनके अंदर बनी हुई है कि ये रिश्ता टूटे ना, है ना, नहीं टूटा है अभी तक, ये रिश्ता बचा हुआ है, टूटा नहीं है, ऐसा वो समझ रहे हैं। लेकिन किस तरह से आगे बढ़ा जाए, बढ़ने की चाहत तो है, लेकिन किस तरह से आगे बढ़ा जाए इस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्टक हुए हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है, कुछ अधिकार जो जहाँ पे भी उनका जो है, जो भी जहाँ पे भी वो रहते होंगे ना, सारा बागडोर उनके ही हाथ में है, ठीक है। सारा बागडोर, वहाँ की जिम्मेदारियाँ, सब लोगों को देखना, एम्प्लॉयज़ को देखना, जो भी, अगर वो बॉस हैं तो ठीक है, घर का मुखिया हैं तो भी। और एनर्जेटिक हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं वो, बहुत डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और नेगेटिव हुए हैं। अब इस टाइम जो है नेगेटिविटी उनको घेर के रखा हुआ है, नेगेटिविटी ने उनको काफ़ी घेरा हुआ है, बहुत नेगेटिविटी है उनके अंदर। उन्होंने थोड़ा सोच रहे हैं कि कैसे करना है, एक्शन लेना है, कैसे लेना है, इस बारे में डीपली वो सोच रहे हैं, ठीक है। एनर्जी तो है, उनको कुछ ना कुछ करना है, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं वो, ठीक है। रिश्तों को अच्छा करना है, स्टेबल करना है, इस बारे में वो हमेशा सोचते आ रहे हैं, सोचते ही हैं। लेकिन कुछ नेगेटिविटी जो है उनको रोकती है, और जिसकी वजह से वो अब इस टाइम एक्शन नहीं ले रहे, वो नेगेटिव ही होके बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है ना। ईगोइस्टिक पर्सन एकदम, ठीक है, ईगोइस्टिक पर्सन है बिल्कुल, किसी की नहीं सुनते हैं ये, कभी भी नहीं सुनते हैं ये, बहुत मैच्योर हो चुके हैं, किसी की नहीं सुनी उन्होंने आज तक, अपनी चलाई है, जैसी भी चलाई है, अच्छी बुरी जैसी भी चलाई उन्होंने, अपना चलाया उन्होंने जीवन में। और हमेशा वो एनर्जी में रहे, हमेशा वो एनर्जी में रहे, सबको देखते हैं, वैसे वो बराबर हक से देखते हैं, वो अपना जो क्या तो बोलते हैं उसको, फर्ज निभाते आ रहे हैं, ठीक है। ईगोइस्टिक तो बहुत हैं वो, ईगोइस्टिक हैं, और हमेशा उन्होंने अपनी ही चलाई है, और सबका ख्याल भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं, सबका ख्याल रखते हैं। काफ़ी मजबूत इंसान है ये, जो भी पर्सन है आपके, बहुत ही मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी, मैच्योर पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि कुछ करना पड़े, तो वो कभी जी नहीं चुराते, कुछ भी करना पड़े, जैसे कुछ काम किसी ने कुछ कह दिया तो हमेशा वो तैयार रहते हैं करने के लिए। लॉयल तो हैं, लॉयल भी हैं वो, और लॉयल है, ईमानदार भी हैं, ईमानदार वफादार हैं, लेकिन वो ईगोइस्टिक हैं बहुत, ठीक है, ऐसे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्रॉस रोड पे पाएंगे हमेशा आप उनको, जब भी वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्रॉस रोड पे पाएंगे। कितना ईगो होने के बाद भी किस बात का क्रॉस रोड पे आना है ना, अपना डिसीजन ले लो या अच्छा बुरा डिसीजन ले लो, है कि नहीं। डिसीजन लेने में उनको इतना परेशानी क्यों होती है फिर, ऑब्स्टिकल से घिरे हुए हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, वो दिखा नहीं सकते ना, दरअसल वो कितना अंदर का इमोशंस वो दिखा नहीं सकते, एम्परर होने की वजह से अंदर कितना इमोशनल हुए हैं वो नहीं दिखा सकते,
दिल में बेहद सारा प्यार होते हुए भी वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रांग बंदा है ना, स्ट्रांग बंदे हैं वो कमज़ोर कमज़ोर कहलाएंगे, नहीं तो लोगों की नज़र में कमज़ोर कहलाएंगे वो वीक। सो लोग सोचेंगे अरे कितने वीक हैं ये, तो इस तरह की बातें करेंगे लोग ना उनके बारे में, इस वजह से वो दिखाते नहीं हैं। जबकि वो क्रॉस रोड में खड़े हैं, ऑब्स्टिकल से घिरे हुए हैं, बहुत इमोशनल हो रखे हैं अंदर से, दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता उनका, बहुत नेगेटिव है, मन में दिमाग में बहुत सोचता है उनका। तो तलवार लेके जो शॉर्ट्स के साथ जो है ना, वो बहुत ही मन में भी बहुत सारे थॉट्स उनके, अच्छे बुरे की थॉट्स, कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, 100 चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, हम आगे देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल। देखिए आपसे जो है ना, अगर वो आपको ऑफर करते भी है ना, तो आपसे उनको बहुत फ़ायदा होता है, ऐसे ही वो आपको नहीं चाहते हैं। आपसे मिलना एक तो प्यार है, दूसरा फाइनेंशियली भी आपके आने से उनको ना, आप जो है क्या हो सकते हो, आप उनके लिए लकी हो सकते हो, आप उनके लिए हार मानकर जो कुछ भी उन्होंने पाया है ना आज तक, हार मान के आखिर में ना आपकी लक की वजह से ही उनको जीवन में हैप्पीनेस और वेल्थ उनको मिला है। इस बात का वो इस कार्ड से जो है ना यही शो करता है। और ये जो आ, उनको ये जो गेन हुआ हुआ है ना, ये जो कुछ भी उन्होंने उनको लाइफ में उन्होंने अचीव किया हुआ है ना, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें हमेशा के लिए है ये। और इसमें वो चाहते हैं कि आपका ही साथ चाहते हैं, आपको ही वो चाहते हैं। अभी कैसे तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वैसे, और क्रॉस रोड में होने के बावजूद भी दिमाग में ना, देखो नेगेटिव पॉजिटिव दिमाग में चलता है, ठीक है, हमेशा नेगेटिव नहीं रहता दिमाग कब, और हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता। किसी का भी हो माइंड है ना, दो तरह का ही काम करता है, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही होता है, और इतना नेगेटिव हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो होती ही होती है। तो इस केस में भी ना वो आपको याद करते हैं, और जो कुछ भी उनको आपसे मिला है ना, बस हमेशा आप रहो उनके पास। आपको कुछ ना कुछ अब वो बिना ऑफर करे वो नहीं रहेंगे, अब आपको ज़रूर ऑफर करेंगे। देखते हैं अगर कोई नाइट ऑफ पेंटिकल आता है ना, नाइट, अगर कोई नाइट का कार्ड आता है ना, नाइट का कार्ड, तो ज़रूर फुलफिल होगा उनका विशेस, अदरवाइज वो उम्मीद करके ही बैठे रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो कह रही हूँ बात तो गौर से सुनिए। आज की रीडिंग जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है ना, इतनी सारी उनकी उम्मीदें भरी हुई इनकी ज़िंदगी में, आपको पाने की चाहत, सब कुछ आपको क्या समझते हैं, चाहते हैं, सारे एस आ चुका है, सारे एस आ चुका है, और एस ऑफ सॉर्ड आना, एस ऑफ सॉर्ड आ गया, कप आ गया, वर्ड्स आना बाकी रह गया। देखिए अगर इस कार्ड में नाइट आता है ना, तो नाइट आता है तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज वो ऐसी उम्मीद भरी जिंदगी में बिताएंगे वो। द एरोफेंट, एरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि बस वो अपना ही अपना करे जा रहे हैं ना, अपने अपने आप में वो मौज करे जा रहे हैं। द हेरोफेंट क्या बता रहा है कि स्पिरिचुअल है, वो दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, स्पिरिचुअल है, दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, अपने मस्त हैं। और इतनी पॉजिटिविटी में, इतनी पॉजिटिविटी में क्या है कि एक साइड में आप दिल के कोने में आपकी याद लेके बैठे हैं वो, ठीक है, आपकी याद लेके बैठे हैं कहीं, मतलब इतने जो अब इस कार्ड में जो है अच्छे बुरे लोगों को वो गाइडेंस देते हैं, ठीक है, जो भी वो गाइडेंस दे पाते हैं वो लोगों को गाइडेंस देते हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, और लोगों के लिए बहुत करते हैं वो, ठीक है। ये शायद ये बंदा जो जो कुछ भी है ना, एक मूंग की तरह लग रहा है मुझे ये बंदा जो है, ठीक है, एक मूंग बन के रह जाएंगे, ये साधु बन के रह जाएंगे जीवन में, लोगों को ये ज्ञान बांटते रह जाएंगे, और बस ऐसा रह जाएगा उनकी ज़िंदगी, जो भी आपका पर्सन है ऐसा हो जाएगा उनकी लाइफ, ठीक है ना। और कोई फुलफिलमेंट का कोई कार्ड नहीं आया, फिर भी वहाँ एक और मौका दे देती हूँ मैं, एक और मौका दे देती हूँ।
अगर नाइट का कोई आ गया तो जजमेंट मांग रहे हैं। जजमेंट, अब वो इस काबिल भी नहीं है ना कि उन्होंने इतना इतना वर्स्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपको तो कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने, कुछ खबर ही नहीं है उनको, ठीक है। आपकी उनको कोई खबर नहीं है, बस सोचों में जी रहे हैं। तो उन्होंने तो आपको कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन उन्होंने अपना हालत जो है ना ऐसा ऐसा बना लिया है, ऐसा बना लिया है जैसे कि अब वो किसी काबिल ही नहीं है, जैसे किसी लायक नहीं रह गए हैं वो। जैसे ईश्वर से जो है गुहार लगा रहे हैं, ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं। तबीयत खराब है उनकी, हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई हुई है उनकी, मरहम पट्टी करके करा हो सकता है, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, और बस ईश्वर को प्रे कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। और डिवाइन तो हमेशा अपने बच्चे को दुख तकलीफ में जैसे भी है, डिवाइन हमेशा उनके साथ रहते हैं, अच्छे बुरे में साथ रहते हैं। जब इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है ना, तो वो धक्के खाता है, दुख झेलता है, परेशानियां झेलता है। उस हालत में भी ईश्वर उनके साथ होते हैं, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर ही रहे होते हैं फिर भी, है ना। तो यही हाल है आज उनका कि प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ही उम्मीद, आपसे मिलने की उम्मीद है उनको, ठीक है ना। बस ये उम्मीद में वो ज़िंदगी बिता रहे हैं अभी। आप मिलो ना मिलो, उनके कोई अच्छे कर्म वो हील हो पाए तो हो पाए, अदरवाइज तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो आज की रीडिंग है ना, मुझे आया कुछ ऐसा हिंट आया, तो मैंने कहा कि भाई ये ऐसा हो सकता है। चलिए डिवाइन मुझे गाइड करें, और मुझे गाइड करें डिवाइन, और क्या कर, कि बिल्कुल उनका बिल्कुल काम नहीं करता, दिमाग से वो एकदम ख़त्म हो चुके हैं शायद, वो दिमाग उनका बहुत अब बिल्कुल ऐसे हो गए हैं वो कि कुछ वही है, बहुत बुरा वाला उनका तबीयत खराबी उनकी बहुत बुरे वाले, और हेल्थ से वो बिल्कुल डाउन है। इतना उन्होंने अपना दिमाग चलाया है इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, बहुत दिमाग चलाया है, नेगेटिव लोगों से सलाह ले लेके उन्होंने अपनी आज ये हालत कर दी है। आप डियर पता नहीं किस हाल में होगे आप, ठीक है। उनका तो है ये हाल है, ऐसे हाल में है वो, देखो बहुत दिमाग चलाया भाई, बहुत ही दिमाग चलाया। अच्छा भला रिश्ता है, भगवान मिला देता है, एक दूसरे को मिला देते हैं, वहाँ पे खूबसूरती से प्यार से रहो, नहीं उसको ख़राब करो, पहले तो ख़राब करो, अच्छे से ख़राब करने के लिए लोग ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, समझ रहे हो। ज़िंदगी भर अकेला रहेगा ये बंदा, ज़िंदगी भर अकेला रहेगा ये, क्योंकि इनके जो इनके जो कर्म है ना, बुरे कर्मों की वजह से ये इंसान जो है ना इस वक्त अकेला ही पड़ा हुआ, अकेला है ये इंसान। आपका जो पर्सन है इस वक्त बिल्कुल अकेले अकेले हैं, कुछ इनको समझ नहीं आ रहा, कर्मा ही भुगत रहे हैं, वो कर्मा मिल रहा है उनको। आपके साथ जो कुछ भी उन्होंने बुरा व्यवहार किया है ना, XYZ बुरा व्यवहार जिन्होंने जो किया है ना, उसका ये बुरे कर्मों की वजह से उनकी ये हाल हुआ है आज। कोई उनके साथ नहीं है और कोई उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो पछता रहे हैं, बिल्कुल पछतावा हो रहा है उनको बहुत। 1 बाय 1 कार्ड ऐसे आते जा रहे हैं। आप तो हो ही नहीं जैसे उनकी दुनिया में, कहाँ अब हो ही नहीं, बादलों में खो गए कहीं भी आप तो। जिस हाल में वो है ना, एक उम्मीद लगा के उनको फिर भी इंतज़ार रहता है कि कोई आए और मुझे यहाँ से निकाले। आपका ही इंतज़ार है उनको, आप कभी तो आओगे जीवन में, कभी तो आओगे, मतलब इस टाइप से। कहीं दूर आपको उन्होंने खो दिया है, और अब इस तरह से वो, क्योंकि रीयूनियन करने की चाहत तो है, दिल में चाहत है, लेकिन दोनों चीज़ें सोचता है। बोला था ना मैंने आपको, इंसान के मन में पॉजिटिविटी तो आती है, तो साथ में नेगेटिविटी भी आती है। तो कुछ पॉजिटिविटी भी मैंने आपको दिखा दिया और नेगेटिविटी भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। और आगे अब ईश्वर दिखाएंगे क्या करते हैं वो, स्लोइंग डाउन। अब वो क्षमता नहीं रही, अब वो हिम्मत बची नहीं है, शरीर में जान नहीं बची, दिमाग में भी कोई शक्ति नहीं बची है। मन का तो क्या कहना है कि नहीं, जब शरीर और दिमाग काम नहीं करता तो मन का क्या करना। मन यही अच्छे बुरे ख्यालों में
मन उलझा रहेगा, नोथिंगनेस, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, ना कहने को है ना कुछ करने को है। ऐसा भी उनका माइंड जा रहा है, शून्य होके बैठा हुआ है, एकदम जीरो जीरो लेवल पे जाके बैठा हुआ है, थंडर बोल्ट। और थोड़ा बहुत कहीं सोच लेते हैं कि सब कुछ, थंडर बोल्ट जो कह रहा है आपको लेकर, जो तू मैं तू मैं करते थे ना, कि आप जैसे इंसान, जब क्या होता है कि जब दो दो लोग मिलते हैं ना, जैसे प्यार करने वाले दो लोग मिलते हैं ना, तो दो लोग जब मिलते हैं तो उसमें जो है ना, दो मिलके ना एक हो जाते हैं। तो वो उन्होंने कभी एक नहीं समझा, हमेशा तू तू औरत है मैं मर्द हूँ, तू औरत है मैं मर्द हूँ, इस टाइप का करते हैं ना कई लोग। इस तरह की जिंदगी उन्होंने जी है। अगर ये कोई मेल होगा तो ऐसा करा होगा जिन्होंने, ठीक है। तो ऐसे में क्या है ना कि एक दिन उनको अवेकन हो जाता है अंदर से, वो पूरा अच्छे बुरे में गिरते 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 अंदर से एक दिन उनको अवेकन होती है कि ना तू मर्द है ना मैं मर्द हूँ, है ना। और जैसे एक आत्मा है हम, तो जैसे एक आत्मा है, तो वो चीज का ना एक आत्मा समझकर अगर हम किसी के साथ डील करते हैं ना, एक आत्मा का जो आत्मा का आत्मा से ही तो मिलन होता है कि नहीं। तो इसी तरह का कुछ उनको उनको अभी ये इस तरह से वो ना उनके थॉट में ये चीज आया है कि शायद मुड़ जाए वो ना, जिस हालात से वो गुजर रहे थे ना, बुरे हालात से गुजर रहे थे ना, ये ईगो में जो जी रहे थे ना, ईगो बनकर जो जी रहे थे। औरत मर्द हैं हम, तो औरत औरत मर्द हैं जो बोल रहे थे ना, अब उनको ये लग रहा है कि ये तो एक शरीर है, लेकिन अंदर जो है ना वो हमारा आत्मा होता है। तो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। तो ये चीज उनको अब पता चल रही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सोच रहे हैं अभी इस वक्त वो। चलो हम आगे बढ़ेंगे। पोस्टपोनमेंट, बहुत खूबसूरत लाइफ थी जब आप लोग जी रहे थे, तो बहुत खूबसूरत लाइफ थी, ठीक है। और क्या है ना, आप भी बहुत खुश थे उनके साथ, वो भी आपके साथ बहुत खुश थे। तो जब बीच में इंसान की ज़िंदगी में जब ईगो ईगो आ जाता है, जब वो अपने आप को एम्परर समझने लगता है ना, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, ऐसा बोलना चाहिए ना, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा रखवाला हूँ। तो नहीं, मैं तो कुछ और ही हूँ, मैं तो मतलब मैं तो एम्परर हूँ, मैंने किया है, मैं मेरे बिना तू जी नहीं पाएगी, मजबूर हो जाएगी, तू जी नहीं पाएगी, इस तरीके करके उन्होंने इतना डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट किया। और क्या हुआ, अभी वो सारी चीज़ों को वो सोचते हैं कि ऐसी लाइफ वो जीना चाहते थे, जीते थे, ऐसे जीते थे और जीना चाहते हैं। लेकिन यही सब थॉट की वजह से सारा पोस्टपोन हुआ जा रहा है। कभी उनकी तबीयत खराब हो गई, कभी शरीर में वो जान बची नहीं तो कहाँ से खड़े होंगे, कभी अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं, वही बात है। तो पोस्टपोनमेंट में और अंदर से कुछ अवेकन सा उनको महसूस हो रहा है कि आत्मा समझ रहे हैं, आत्मा का मिलन होता है इस धरती पे, शरीर तो कुछ नहीं होता है, ना मैं शरीर ना मैं मन, मैं तो सिर्फ मैं आत्मा हूँ। ऐसा भी आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ऐसा ही होता है, ना मैं शरीर ना मैं मन, है ना। तो आप क्या हो, आप एक आत्मा हो। अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल वे पर जाकर सोचेंगे तो जो ये शरीर है इसका हमें कितना कदर करना चाहिए, जिसकी वजह से लोग ईगो करते हैं, घमंड करते हैं, इस शरीर की वजह से लोग घमंड करते हैं, है ना। और लेकिन आखिर में जाके क्या होता है, आप एक आत्मा ही होते हो, ठीक है। लोग बहुत बातें तो करते हैं, ठीक है, तो आखिर में आप कुछ नहीं हो, आप एक सिर्फ आत्मा हो। तो आत्मा क्या होता है, आत्मा शांत होता है, पीस पीस में रहता है आत्मा, जो हमेशा परमानंद आनंद परमानंद को इस तरह की स्थिति में होता है। चाहे कुछ भी करो, आपको अगर सुकून मिल रहा है तो आप आत्मा से आप संतुष्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको महसूस होने लग रही है अभी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखूंगी, एक कार्ड देखूंगी लास्ट में क्या आता है। मन की सुनना और दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। अभी मन की सुन रहे हैं, दिमाग बहुत चला के वो हो गए एकदम।
दिमाग से चलने के बाद अब जो है दिमाग चला चला के ना अब मन मन की बातें सुन रहे हो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो एक गाइडेंस है और आपका ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है। आस्क योर एंजल, आपको जो गाइडेंस आया है ना, आपको ये जो गाइडेंस आया है आस्क योर एंजल, ये जो एंजल है आपके इष्ट देव हैं जो जिनको आप पूजते हो। आप मेडिटेशन करो आप, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करना होगा। आपका एंजल कौन है, किससे बात करोगे आप? आपका जो एंजल है ना वो आप खुद हो। ठीक है, आप खुद, आप अपने एंजल खुद हो आप। ठीक है ना, ईश्वर के आगे जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना तो जो वो आंसर आएगा ना आपके अंदर से आंसर आएगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं होगी आपकी, बाहर से कोई आवाज़ आएगी कि हाँ ये है वो है, जो भी ऐसा नहीं होगा। मन से आवाज़ आएगा, दिल कहेगा, दिल में दिल दिल धड़कने लगेगा, या फिर दिल में कुछ अच्छी बातें, अच्छी फीलिंग्स आएगी। अगर पॉजिटिव फीलिंग्स आती है ना मेडिटेशन में बैठते वक्त, अगर पॉजिटिव फीलिंग आती है तो यस होता है। नेगेटिव आती है और इंसान गहराई में जाता जाएगा। वो हील होने के लिए बहुत टाइम है अभी उसके लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा सुकून मिल रहा है तो यस होगा, नहीं तो फिर भी आप रो रहे हो, सोच सोच के रो रहे हो, नेगेटिविटी में घिरते जा रहे हो। तो वो सब चीज़ चलता रहेगा, बहुत दिन तक चलता रहेगा। हील होते रहेंगे आप, जब तक हील होंगे आप, जब तक आंसू बहना नहीं छूटेगा, दिल में अच्छी बातें सोचने में नहीं आएगी, जब तक वो आप हील नहीं हो पाते हो। तो जब आपके मन में पॉजिटिविटी आने लग जाए, मन खुश हो जाए, अपने पार्टनर को सोचकर मन एकदम हैप्पी हो जाए जैसी, है ना, तो उस टाइम जो है आपका दिल सही डायरेक्शन पे होता है। और जब तक नेगेटिविटी आती है, जब तक रोना धोना चलता है, गाली गलौज चलता है, उसको पीछे से गालियां देना, अभी हील होने में बहुत वक्त होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ही एंजल, आप अपने खुद के एंजल हो, आप खुद से ही आप इस तरह से आइडिया ले सकते हो। ठीक है, चलिए आपकी पर्सन की चैनल्ड मैसेज हम देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। यू आर वेरी टैलेंटेड, आपको ऐसा कहना चाहते हैं। तुम मेरा ख्याल रखना, हैप्पी बर्थडे, I love when I flirt. I love when you flirt with me. Communicate your feelings. We are missing each other. Very good. Stay confident. ज़रूर. I am sorry जान, please forgive me. ज़रूर. तुम हीरा हो, तुम मेरी आखिरी सांस हो। चलो, ये सब आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ठीक है, आप उनके हीरा हो, उनकी आखिरी सांस हो। चलिए फ्रेंड्स, हील करते हैं आपके इस रिश्ते को, हील कर देती हूँ मैं, और हील कर देती हूँ मैं, हील कर देती हूँ मैं। नेगेटिविटी चला जाए, नेगेटिविटी चला जाए। पॉजिटिविटी आए, हैप्पीनेस आए, सक्सेस आए। 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 हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा का हम हील करेंगे, यम मंत्र का जाप करेंगे 3 बार। ओके, 3 रिपीटेशन होगा। और चलिए हील करते हैं हार्ट चक्रा का, और 3 रिपीटेशन यम मंत्र का चैंट करेंगे 3 बार। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी श्वास लेना है आपने, नाभि से नीचे तक श्वास भरना है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यम यम
यम। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। क्लेम ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, किसी और का भी भला हो जाएगा, कोई किसी और को भी गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना बेहद ख्याल रखना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर सुपर थैंक्स। बहुत जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे उनका मैं दिल से थैंक यू करती हूँ। इस काबिल समझा आपने मुझे, थैंक यू वेरी मच। और जो है आप अपना बेहद ख्याल रखना, बेहद ख्याल रखना, और पेरेंट को बेहद सारा प्यार देना, और अपने सराउंडिंग प्यार बना के रखना है अपने। ठीक है, और जो है अपने आप को शाबाशी देना है। ओके, बाय बाय।